अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेसन नंबर 13 अवर सोशल इश्यूज़ को पढ़ेंगे। हम हमेशा क्या करते आए हैं, पहले चैप्टर के नाम को अच्छे से समझते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है हमारा अवर सोशल इशू। इसका क्या मतलब हुआ? अवर मतलब हो गया हमारा, है ना, हम सबका, ये हो गया अवर। सोशल मतलब क्या हो गया? समाज, हमारा समाज। अब इशू मतलब क्या हो गया? मुसीबतें और परेशानी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे समाज में जो जो परेशानी आ रही हैं या जो जो मुसीबतें आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है अवर सोशल इश्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी परेशानियों को, जो हमारी समाज की परेशानी है, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो, अवर सोसाइटी हैज गुड एंड बैड क्वालिटीज। जो हमारे समाज है, जो हमारे समाज के अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। अब जो परेशानियां हैं हम उनको देखते हैं कि हमारे समाज में, ठीक है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं जिनको हमको इम्प्लीमेंट नहीं करना है अपनी जिंदगियों के अंदर। अब देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे समाज में क्या परेशानी आती है? दहेज की, है ना। तो ये क्या है? हमारा सोशल इश्यूज है। हमें इससे क्या करना है? छुटकारा पाना है। हमको ये सारी जो परेशानियां हैं इनको खत्म करनी है। दहेज। अब दहेज की वजह से क्या होता है? बहुत से लड़कियों की शादी नहीं हो पाती, ठीक है। और क्या होता है? जो मेल और फीमेल है उसके बीच भेदभाव होता है। होता नहीं होता? फीमेल को ही क्यों दहेज देना पड़े, मेल को क्यों ना देना पड़े? तो ये भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा? तो आपका जो दहेज है ना, ये क्या कर रहा है? करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए रियल के अंदर। दूसरा हमारा ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, वो नहीं होना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक पे दबाव पड़ेगा, इकोनॉमिक पे प्रेशर आएगा, ठीक है। डिमांड हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। और उसके बाद क्या होगा? जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास चीजें हैं, उनके अंदर कमी आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे समाज के अंदर, बुराइयां। अब हमको क्या करना है? एक एक करके इनको पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे हम फेस करते आए। तो हमने क्या किया है? टॉप 10 करंट इश्यूज को आपको निकाला है। टॉप 10 करंट इश्यूज जो हर कोई, ठीक है, या हर कोई में मतलब लगभग सभी लोग ये फेस करते हैं। तो टॉप 10 करंट सोशल इश्यूज को मैंने निकाला है। अब हम क्या करेंगे? इसको बाय वन बाय पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी में ये जितनी भी चीजें आए, अगर हम कर रहे हैं तो फौरन छोड़ दें, और आ रही है तो सामने वाले को समझाएं ऐसा ना करें। सबसे पहला क्या है हमारे पास? करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। अब करप्शन किसको कहते हैं? करप्शन हम उसको कहते हैं सर, जो एक्चुअल में जिसके पास पावर होती है वो क्या करता है? पैसे लेके काम करता है, जबकि उसको क्या करना है? पैसे लेके काम नहीं करना। तो वो हो गया हमारा करप्शन, वो हो गया हमारा भ्रष्टाचार। लगने हैं सर 2 रुपए, लेकिन एक आला आदमी ने बोला मैं तो 10 रुपए लूंगा, तो 8 रुपए मुझे क्या करना पड़ा? एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? करप्शन। अब करप्शन क्या होता है? जरूरी नहीं है उसके अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, उसके अंदर पैसा बीच में आए। करप्शन जो होता है वो, मान लो ये है, अगर आपके पास पावर है कुछ करने की और आप कुछ नहीं कर रहे, दूसरे के दबाव में, दूसरे के प्रेशर में, तब भी वो किसके अंदर काउंट होगा? तब भी वो हमारा करप्शन के अंदर काउंट होगा। अब दूसरा क्या हमारे पास? इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब जो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी भाषा में अनपढ़, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब इससे क्या होगा? ये आजकल बहुत सोशल इश्यूज हैं, लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, या पढ़ नहीं पाते किन्हीं वजहों से। तो उससे क्या होगा? उससे समाज में इनइक्वालिटीज फैलेगी। इनइक्वालिटीज मतलब जो नहीं पढ़ेगा तो उसको लोग नीचा समझते हैं, जो पढ़ लिख के काबिल हो जाता है उसको लोग ऊंचा समझते हैं। अब होगा क्या ना पढ़ने से? देखो, होगा ये ना पढ़ने से आपको समाज में बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। कैसे? कहीं आप गए सामान खरीदने के लिए, ठीक है, आपको कोई बेवकूफ बना देगा और आप जो लेने गए थे उसकी जगह कोई दूसरा सामान दे सकता है। आपसे हिसाब नहीं आएगा अगर आप मार्केट में जाएंगे हिसाब लेने के लिए। तो ये इलिटरेसी क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो हमको इसको दूर करना है, यानी कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमको पढ़ना लिखना है, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारे पास? बेसिक सैनिटेशन। अब सैनिटेशन में क्या आ जाती है? साफ सुथराई। हमको नहाना है अच्छे से, ठीक है, अपनी साफ सुथराई रखनी है हमको अच्छे से, और क्या करना है? अपने आसपास की जगह की साफ सुथराई रखनी है हमको,
ठीक है, डस्टबिन के अंदर ही हमको कूड़ा फेंकना है, ऐसा नहीं सड़क पे फेंकते फिर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारी बेसिक सैनिटेशन है, तो इसमें हमें क्या करना है, साफ सुथराई रखनी है। चौथा क्या, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना है, उसके अंदर जो टीचर्स, क्वालिटी के टीचर्स आते हैं वो लेकर आने हैं अपने सिस्टम के अंदर, ताकि हमारे बच्चे क्या हो, अच्छे तरीके से पढ़ पाए, अच्छी टेक्नोलॉजी को समझ पाए। पांचवा क्या आता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। अब हेल्थ केयर सिस्टम क्या, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, जो क्लिनिक हैं, जो डॉक्टर हैं, उन सब के अंदर भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ठीक, छठा क्या है हमारे पास, पॉल्यूशन। अब देखो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या फैल रहा है, पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन समाज की बुराई है, क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन से किसी एक इंसान को तो नुकसान होगा नहीं, पॉल्यूशन को तो पूरे समाज को नुकसान होगा। कैसे, अगर आपने मान लो इंडस्ट्रीज है, अब इंडस्ट्रीज लग गई, कोई अपना घर बना रहा है उसका फायदा, लेकिन जो उससे होने वाला पॉल्यूशन, उससे होने वाला धुआं है, उससे क्या होगा, आसपास के लोगों का जो सांस लेने में दिक्कत आएगी और उनकी तबीयत खराब होगी। ठीक, सातवां नंबर क्या हमारा, डोरी, ये क्या हो गया हमारा, दहेज, मैंने आपको समझाया। आठवां नंबर क्या हमारा, पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी हम किसको बोलते हैं, जो गरीबी होती है, तो उसको भी हमें क्या करना है, ऊपर लेकर आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेल, गाड़ी, ये पटरियां बिछती हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स, रोड, हाईवे, मेट्रो, ये सब हमको क्या करना है, अच्छा करना है, ताकि हमारा देश क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। 10वां क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये भी एक क्या आज के टाइम की बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी। लोग पढ़ लिख गए लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो ये भी क्या करनी है, समाज से दूर होना चाहिए, हर कोई रोजगार होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं किसको है, अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं जो रोजगार के लिए तलाश कर रहा है और उसको रोजगार मिल नहीं पा रहा।